स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक किलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का पाठ 11 पुष्पोत्सव है। इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं। पुष्प प्लस उत्सव है, यहाँ पर गुण संधि है। पुष्प धन उत्सव है और जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा पुष्पोत्सव है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्सव प्रिय है भारत देश है। भारत देश उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रेमी वाला देश है भारत। यहाँ पर बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को उत्सव प्रिय देश कहा जाता है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव है भवति, कुत्रचित पशु उत्सव है भवति। यहाँ अत्र मीन्स यहाँ, कुत्रचित मतलब कहीं पर, यहाँ कहीं पर तो सस्योत्सव मतलब फसलों का उत्सव होता है। यहाँ पर भी गुण संधि है, सस्य प्लस उत्सव, भवति एक क्रिया है, भवति मीन्स होता है। यहाँ कहीं फूलों का उत्सव होता है तो कुत्रचित पशु उत्सव भवति, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, और कहीं पर धर्म का उत्सव होता है अर्थात धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यान उत्सव, और कहीं पर यान गाड़ियों का उत्सव होता है, जैसे हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं। एतेषु इनमें, सप्तमी बहुवचन है, एव ही अव्यय शब्द है, अस्ति है, इनमें ही है, अन्यतम है पुष्पोत्सव है इति। इनमें ही एक अद्भुत और अलग सा एक त्योहार है, वो है पुष्पोत्सव, फूलों का त्योहार। तो बड़ा ही अद्भुत और अलग सा है फूलों का त्योहार। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से भी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो जो पुष्पोत्सव है ये तो संस्कृत में है, लेकिन इसको फूल वालों की सैर नाम से यह त्योहार प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसमें सभी में जितने भी ऐसे शब्द आए थे, शस्योत्सव है, धार्मिकोत्सव है, यानोत्सव है, पुष्पोत्सव है, इन सभी में गुण संधि है प्यारे बच्चों। और अस्ति एक क्रिया है, जहां जहां अस्ति भवति इनका प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्याः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, दिल्ली के महरौली क्षेत्रे, मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, महरौली नामक क्षेत्र में अक्टोबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य आयोजनम भवति, इस त्योहार का आयोजन होता है। तो आपको पता चल गया होगा, अस्य आयोजनम कुत्र भवति, तो देहल्याः महरौली क्षेत्रे। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे, सप्तमी विभक्ति है दोनों में, इस अवसर पर, तत्र मीन्स वहां, बहुविधानि मतलब बहुत प्रकार के, पुष्पाणि मतलब फूल, दृश्यन्ते मीन्स दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते एक क्रिया है, दृश्य धातु है। तो इस अवसर पर, वहां पर बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम एक अव्यय शब्द है, परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, परंतु इसका जो प्रमुख आकर्षण है, इस जो त्योहार है, ये जो मेला है, इसका जो प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए, व्यजनानि मीन्स पंखे। तो इस त्योहार का जो प्रमुख आकर्षण है वो है फूलों से बने हुए पंखे, जो कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार, कितनी शानदार सजावट के साथ फूलों से ये पंखा बनाया गया है। और जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। और लोग क्या करते हैं, लोग इन फूलों के पंखों को
योग माया मंदिर में बख्तियार काकी का जो समाधि स्थल बना हुआ है, जिनकी याद में ये मेले का आयोजन होता है, वहां पर अर्पयंती अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो लोग ये फूलों से बने हुए पंखे योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नामक जो समाधि स्थल है, बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो अर्पयंती ये एक क्रिया है, ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है, इसमें च एक अव्यय शब्द है, और समाधि स्थले यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है बच्चों, ठीक है। जनाहा प्रथमा का बहुवचन है, जन है, जनऊ, जनाहा पुल्लिंग शब्द है। आगे है केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैः, अन्ये जपा कुसुमैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। तो देखो केचन मीन्स कुछ लोग पाटल पुष्पैः, पाटल पुष्पैः किसको बोलते हैं? पाटल का फूल, गुलाब का फूल। कुछ लोग गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ लोग कनेर के फूलों से, कुछ लोग जपा पुष्पैः, ये एक चाइनीज फूल है जपा, जिसको गुड़हल बोलते हैं, कुछ जपा फूलों से बने हुए, कुछ मल्लिका चमेली के फूल से बने हुए, और इतरे च गेंदा पुष्पैः, और कुछ लोग गेंदा के फूल से बने हुए पंखे नयंती मीन्स लाते हैं। तो नयंती एक क्रिया है, निर्मितानी व्यजनानी ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है बच्चों यहाँ पर, और पाटल पुष्पैः, कर्णिकार पुष्पैः, जपा कुसुमैः, मल्लिका पुष्पैः, गेंदा पुष्पैः यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो देखो कुछ गुलाब के फूल, कुछ कनेर, कुछ गुड़हल के फूल, कुछ चमेली के फूल, कुछ गेंदा के फूल से बने हुए पंखे लाते हैं। तो देखो इसमें कुछ इतरे च ये अव्यय शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे है अयम उत्सव है दिवस त्रयम यावत प्रचलति, और अयम मीन्स यह, उत्सव मीन्स उत्सव, प्रथमा विभक्ति दोनों में, यह उत्सव दिवस त्रयम यावत, यावत मीन्स जब तक, और तावत मीन्स तब तक, ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और यह उत्सव 3 दिनों तक यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है, प्रचलति मीन्स चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, और एतेषु दिवसेषु इन दिनों में, दोनों में सप्तमी विभक्ति है, विशेषण विशेष शब्द है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयन पतंगों का उड़ाना, और विविधा क्रीडा और विभिन्न प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम और जो पहलवानों की कुश्ती, च अपि और भी प्रचलति मीन्स चलते हैं। तो इस दिन में मतलब इस मौके पर पतंग उड़ाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिसमें कुश्ती या पहलवानी भी प्रचलित है। तो इस उत्सव को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं। आगे है विगतेभ्ये द्विशतवर्षेभ्ये पुष्पोत्सवः जनान आनंदयति, और विगतेभ्ये मतलब बीते हुए, और द्विशतवर्षेभ्ये, द्वि मतलब 2, शत मतलब 100, वर्षेभ्ये मीन्स वर्षों से, बीते 200 वर्षों से लोग पुष्पोत्सव से जनान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है। तो बीते 200 वर्षों से ये जो फूलों का उत्सव है ये लोगों को आनंदित कर रहा है, प्रसन्नचित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, और मध्य मीन्स बीच में, इयम मीन्स यह, परंपरा मीन्स परंपरा, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, बंद हो गई थी। आसीत इसमें लंग लकार है बच्चों। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश जब आजाद हुआ उसके बाद इयम मनोहारिणी यह मन को हरने वाली जो परंपरा थी वो पुनः समारब्धा फिर से प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सव है
अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। और जो फूलों का त्योहार है वो आज भी बड़े उल्लास और उत्साह के साथ चल रहा है। तो देखिए इसमें अद्यापि, यहां पर बच्चों दीर्घ संधि है, अद्य प्लस अपि, ये इसके टुकड़े होंगे। सोल्लासम और सोत्साहम यहाँ पर गुण संधि है, जो कि पुष्पोत्सव शब्द में भी थी। स प्लस उल्लासम, स प्लस उत्साहम, च एक अव्यय शब्द है और प्रचलति एक क्रिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ शब्दशः समझ में आ गया होगा। तो प्लीज 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 इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।